हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल संगम इम्पैक्ट। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में क्लास 10th के बायोलॉजी का पहला अध्याय जैव प्रक्रम के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को कवर करने वाला हूं। अगर आप 2026 में बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा देने वाले हैं तो आपके लिए यह वीडियो महत्वपूर्ण होगा, इसलिए वीडियो का अंत तक जरूर बने रहे। और अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए, आज का पहला प्रश्न है, कहा कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? तो वो होता है पत्तियों में। इसका सही आंसर हो जाएगा पत्ती। अगला प्रश्न है कि मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा क्या होती है? तो मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की मात्रा जो है वो 20 ग्राम होती है। अगला प्रश्न है, श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है? तो 20% ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है। अगला प्रश्न कहा है, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, यानी वृक्क जो है वो किससे संबंधित है? तो वह है उत्सर्जन से संबंधित। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि पौधों के वायवीय भागों से जल के निष्कर्षण की क्रिया कहलाती है। तो पौधों के वायवीय भागों से जल के निष्कर्षण की क्रिया क्या कहलाती है? वाष्पोत्सर्जन। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वह प्रक्रम जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है कहलाता है? तो कहलाता है श्वसन। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी क्रिया सभी जीव के लिए अनिवार्य है? तो वह क्रिया है श्वसन। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मैग्नीशियम पाया जाता है, तो मैग्नीशियम किसमें पाया जाता है? तो क्लोरोफिल में। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मानव हृदय में पाए जाते हैं, मतलब मानव हृदय में वेशम कितने पाए जाते हैं? तो 4 वेशम पाया जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए, अगला प्रश्न कहता है कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? अगर आपको पहले से इन सब प्रश्नों का आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर अपना आंसर दें। चलिए, तो कहा प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? तो ग्लूकोज की। और अगर ग्लूकोज का आपसे पूछा रासायनिक सूत्र है तो क्या होता है? C6H12O6। ये होता है ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र। अगला प्रश्न है कि कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? तो है अर्धपारगम झिल्ली, यानी अपने से होकर के गिने चुने पदार्थों को ही आर पार होने देता है, इसीलिए उसे कोशिका झिल्ली को अर्धपारगम झिल्ली कहा जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कहता है कि दही के जमने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है? तो दही के जमने में कौन सा क्रिया होता है? किण्वन की क्रिया। कौन सा फ्रेंड? किण्वन की क्रिया। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है कि जीवन की उपापचयी क्रियाओं के संचालन के लिए निम्नलिखित में कौन आवश्यक है? तो जीवन की उपापचयी क्रियाओं के संचालन के लिए कौन आवश्यक है? तो वह है निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति, शरीर की वृद्धि, टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत, यानी इनमें सभी ऑप्शन जो है वो सही है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मानव में डायलिसिस थैली है, तो मानव में डायलिसिस थैली क्या है? तो वह है एक नेफ्रॉन है ना। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा, देखिए कि मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग है, मतलब मत्स्य मतलब मछली का श्वसन अंग क्या होता है? तो होता है गिल्स। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पौधों में
गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है? तो पौधों में गैसों का निष्कासन के लिए वाष्पोत्सर्जन नहीं, विसरण की क्रिया का उपयोग होता है ना। यानी विसरण की क्रिया द्वारा पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि क्लोरोफिल वर्णक है, यानी क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? तो उसका रंग होता है हरा। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कवक में कौन सी पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो कवक में कौन सा पोषण? समभोजी पोषण, सॉरी कौन सा पोषण? मृतजीवी पोषण, है ना। कवक में कौन सा पोषण होगा? तो मृतजीवी पोषण। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है? रेजिन और गोंद जो है वो कहाँ जमा रहता है? तो वह रहता है पुराने जाइलम में। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि शरीर में भोजन को पचना किस प्रकार का अभिक्रिया है? तो वह उपचयन। शरीर में भोजन का पचना उपचयन अभिक्रिया है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रक्त क्या है ना फ्रेंड्स। कहा है कि रक्त क्या है? तो क्या है रक्त? एक उत्तक है। कौन सा उत्तक? तरल संयोजी उत्तक होता है ना। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कहा है कि निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है? उत्सर्जी अंग वो कौन है? वृक्क है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रक्षी कोशिकाएं पाई जाती हैं कहाँ पाई जाती है? किसमें? तो रक्षी कोशिकाएं पत्तियों में पाई जाती हैं, है ना। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? तो वह बनता है अवायवीय श्वसन में। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं श्वासोच्छ्वास। क्या कहते हैं? श्वासोच्छ्वास। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग है ना। रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग है वो कौन है? तो एनीमिया कहलाता है। एनीमिया जो है वह रक्त आयरन की कमी से होता है। इसमें क्या होता है? रक्त की कमी होता है। आयरन की कमी से होने वाला रोग एनीमिया है और इसमें रक्त में कमी आती है। अगला प्रश्न है कि पादप में, है ना, पाद्य हो गया है तो पादप में जाइलम उत्तरदायी है। मतलब जाइलम का क्या काम है पादप में? तो वो जल का वहन करता है। जाइलम जो है वह जल का वहन करता है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कुटपाद किसमें पाया जाता है ना। कुटपाद किसमें पाया जाता है? तो पाया जाता है अमीबा में। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है ना। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कहा है कि स्टोमाटा पौधों के किस अंग में पाया जाता है? तो कहाँ होता है फ्रेंड्स? ये पत्तियों में पाया जाता है। पत्तियों में महीन महीन छिद्र होता है जिसे स्टोमाटा या रंध्र कहा जाता है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी। अगला देखिए, अगला प्रश्न कहता है कि मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब लगभग कितना है? तो औसत प्रकुंचन दाब होता है 120 mmHg। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? प्रकाश संश्लेषी अंग कहेगा
तो कौन हो जाएगा? पत्ती। इसका सही आंसर पत्ती हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? तो वाष्पोत्सर्जन एक भौतिक प्रक्रिया है। कैसा? तो भौतिक प्रक्रिया। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो वह है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो देखिए, स्वपोषी पोषण के लिए 4 चीजों की आवश्यकता होती है। एक क्लोरोफिल, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा जल, चौथा सूर्य का प्रकाश। तो ये चारों चीजों की आवश्यकता होती है स्वपोषी पोषण के लिए, यानी इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देना यह क्रिया होती है। मतलब ये जो पायरुवेट का विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा देता है, यह क्रिया कहाँ होती है? तो यह होता है माइटोकॉन्ड्रिया। जिसमें ऊर्जा का निर्माण होता है जिस श्वसन में, वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। जिसमें ऊर्जा का निर्माण नहीं होता है, सिर्फ पायरुवेट बनता है, तो वो होता है कोशिका द्रव में। तो इस तरह से इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कहा कि जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है? तो फ्रेंड्स, अगर आपको पहले से पता है तो बताइए कि जठर ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? तो वह पाया जाता है अमाशय में, है ना, जिसे हम लोग पेट कहते हैं। तो जठर ग्रंथियां अमाशय में पाया जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए, कहा कि खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? तो यह पाया जाता है कॉकरोच में। किसमें फ्रेंड्स? कॉकरोच में। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पौधों में पाया जाने वाला गाढ़ा एवं दूधिया उत्सर्जित तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? तो गाढ़ा और दूधिया जो तरल पदार्थ होता है उसको हम कहते हैं लैक्टेस। क्या कहता है? लैक्टेस। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए, कहा है कि यूरिया रक्त में कहां से प्रवेश करती है? तो यूरिया जो है रक्त में यकृत से यानी लीवर से प्रवेश करती है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण होता है, दिन में होता है, रात में होता है, या रात दिन दोनों होता है, या सुबह शाम होता है? तो प्रकाश संश्लेषण चूंकि होता है दिन में। क्यों? क्योंकि सूर्य का प्रकाश सिर्फ दिन में ही मिलता है, इसलिए प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया जो है वो दिन में होता है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है देखिए, कहा कि पादप में फ्लोएम संवाहक होता है। मतलब फ्लोएम जो है किसका संवहन करता है? संवाहक होता है। तो होता है भोजन का। किसका? भोजन का। तो सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए। अगला प्रश्न कहता है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, किससे बाहर निकलता है? तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में वह जल से टूट करके बाहर निकलता है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कहा कि रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं? तो जो रक्त में हल्के पीले रंग के जो चिपचिपे द्रव होता है उसे कहते हैं प्लाज्मा। क्या कहता है फ्रेंड्स? प्लाज्मा। इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो गया। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषी अंगक है ना। इससे पहले हमने प्रश्नों में देखा कि प्रकाश संश्लेषी अंग कौन है, तो हमने पत्ती को कहा। अब प्रकाश संश्लेषी अंगक कौन हो जाएगा? तो वो हो जाएगा हरित लवक। यानी प्रकाश संश्लेषी अंग पत्ती को और अंगक हरित लवक को कहा जाता है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कहा कि वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं। तो वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो नेफ्रॉन कहा जाता है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो हो जाएगा लीवर। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक नहीं है, मतलब क्या जरूरी नहीं है? तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने बताया कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यकता होता है CO2 को, आवश्यकता होता है H2O को, आवश्यकता होती है सूर्य का प्रकाश को, है ना, सूर्य के प्रकाश को, और क्लोरोफिल को। ठीक है, क्लोरोफिल
क्लोरोफिल को। अब इसमें देखिए ऑक्सीजन पहले ऑप्शन में ही दिया हुआ है ऑक्सीजन, तो देखें कि स्वपोषी पोषण के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इनमें किसके द्वारा अमीबा में भोजन अंतर्ग्रहण होता है? तो अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण कुटपात द्वारा होता है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी के है ना टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो उसको टूटने से जो ऊर्जा मुक्त होती है वो इसमें नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है, तो रक्त को थक्का बनाने में सहायक कौन होता है? तो रक्त बिंबाणु, जिसको प्लेटलेट्स कहते हैं, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि पाचन क्रिया पूर्ण होती है, किसमें पूर्ण होती है? तो पाचन की क्रिया छोटी आंत में पूर्ण होती है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि छोटी आंत की दीवार में पाए जाने वाली ग्रंथियों के स्राव को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं आंतरस और उसे कहते हैं सक्कस एंटीरिकस। तो सक्कस एंटीरिकस और आंतरस दोनों कहता है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, है ना। अगला प्रश्न है कि एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं? वयस्क मनुष्य में दांतों की संख्या कुल 32 होती है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। इससे आपको एक लाइक से हमें और भी वीडियो बनाने की उत्साह होता है, और जिससे हम आपको अच्छे अच्छे वीडियो बना करके देते हैं जो आपको बोर्ड परीक्षा में मदद देने वाला है। चलिए अगला प्रश्न है कि मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या क्या है? तो फ्रेंड्स, मनुष्य के हृदय में कोष्ठों की संख्या जो होता है वो 4 होता है, लेकिन मछली में पूछा है तो कितना हो जाएगा? 2। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि स्वाद कलियां पाई जाती है, स्वाद कलियां किस पर पाई जाती है? तो वह जीभ के ऊपरी सतह पर पाई जाती है। स्वाद कलियां का काम क्या है? तो भोजन के स्वाद को परखना, भोजन को स्वाद को महसूस करना, इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अमाशय के अग्रभाग को कहते हैं, अमाशय के अग्रभाग को क्या कहता है? कार्डियक। यानी देखिए अमाशय को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। आगे वाला को कार्डियक, पिछला को फुंडिक और लास्ट वाला को पाइलोरिक। यानी पहले का कार्डियक, दूसरा जो है इसे कहते हैं फुंडिक, है ना, और तीसरा पाइलोरिक। तो अमाशय के 3 भागों में बांटा गया है। इसमें से सबसे अग्र भाग पूछा है तो कौन हो जाएगा? कार्डियक हो जाएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मुख्य गुहा का पिछला भाग क्या कहलाता है? तो मुख्य गुहा का पिछला भाग होता है ग्रसनी, है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में कौन सजीव के मुख्य लक्षण है ना। सजीव का मुख्य लक्षण क्या है? तो है श्वसन, कि जो भी सजीव होगा वो क्या करेंगे? श्वसन करेंगे। अगला प्रश्न है कि छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़ पर पाए जाने वाली एक छोटी नलीनुमा रचना को क्या कहते हैं? तो उसे सिक्कम कहता है। क्या कहता है? सिक्कम। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि छोटी आंत में भोजन के पाचन में निम्नलिखित में से किस रस की भूमिका होती है? तो होता है पित्तरस की भूमिका भी, अग्नाशय रस, आंतरस, तीनों मिलकर के छोटी आंत में भोजन का पाचन करते हैं, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अमाशय में अधपच्य भोजन के लेई की तरह के स्वरूप को क्या कहते हैं? मतलब अमाशय में जो भोजन अधपचा होता है, मतलब जो भोजन पचने के बाद जो स्वरूप बनता है, उस स्वरूप को कायम कहते हैं। अमाशय में
भोजन के पचने के बाद जो स्वरूप बनता है उस स्वरूप को कायम कहा जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? तो एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है अमोनिया। क्या बनता है? अमोनिया। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है, सूर्य का प्रकाश, जल और कार्बन डाइऑक्साइड, ये चारों की आवश्यकता होती है। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न, चाइल्ड का अवशोषण होता है। तो चाइल्ड का अवशोषण कहाँ होता है? तो इलियम में होता है। इलियम किसका भाग है? तो छोटी आंत का, है ना, छोटी आंत का भाग है इलियम। छोटी आंत का कितना भाग होता है? 3 भाग। पहला को हम कहते हैं ग्रहणी, दूसरा को कहते हैं जेजुनम, तीसरा को कहते हैं इलियम। तो इलियम में ही चाइल्ड का अवशोषण होता है ना, यानी बचा हुआ भाग का अवशोषण छोटी आंत के इलियम से होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मनुष्य के आहार नाल की कौन सी रचना अवशेषी अंग है? तो आहार नाल में अपेंडिक्स जो होता है वो अवशेषी अंग है। अवशेषी अंग हम उसे कहते हैं जिसका कोई उपयोग नहीं होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दांत अस्थिक्षय कारण क्या है? मतलब दंत अस्थिक्षय का क्या कारण है? तो देखिए, मीठी चीज खाना ये भी दंत अस्थिक्षय का कारण हो सकता है। बैक्टीरिया द्वारा अम्ल निर्माण करना, ये दंत अस्थिक्षय का कारण है। दांतों की सफाई नहीं करना, यह भी दंत अस्थिक्षय का कारण है। अर्थात इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कि इनमें सभी जो है वो दंत अस्थिक्षय का कारण है। अगला प्रश्न कि डेंटाइन के ऊपर दांतों की सुरक्षा हेतु पाए जाने वाली कठोर परत को क्या कहते हैं? जो डेंटाइन के ऊपर जो सबसे ऊपर परत होता है उसे हम कहते हैं इनामेल। यह कैल्शियम और फास्फोरस का बना होता है और बहुत ही कठोर परत होता है। इसका रंग सफेद होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिए, कहा कि मैग्नीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है किसके द्वारा? पैरामीशियम में, है ना। तो कहा कि पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? फ्रेंड्स, पैरामीशियम जो है एक कोशिकीय जीव है और जलीय जीव है। इसमें भोजन का अंतर्ग्रहण के लिए कोशिका मुख होता है। क्या होता है? कोशिका मुख। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषी इकाई किसे कहते हैं? देखिए फ्रेंड्स, इससे पहले वाले प्रश्नों में हमने देखा कि प्रकाश संश्लेषी अंग तो पत्ती है, प्रकाश संश्लेषी अंगक तो क्लोरोप्लास्ट को कहेंगे अर्थात हरित लवक को कहेंगे, और प्रकाश संश्लेषी इकाई पूछेगा तो क्या हो जाएगा? तो क्लोरोफिल को, यानी प्रकाश संश्लेषी इकाई क्लोरोफिल को कहा जाता है। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का मुख्य उत्पाद क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का मुख्य उत्पाद हो जाएगा ऑक्सीजन। क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन, है ना। उपोत्पाद, है ना। देखिए, उत्पाद अगर पूछेगा, है ना, उत्पाद तो उत्पाद हो जाएगा कुछ ग्लूकोज, है ना। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का उत्पाद हो जाएगा ग्लूकोज, और उपोत्पाद कहेगा तो क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन हो जाएगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न है पैरामीशियम में पाई जाने वाली पोषण विधि को क्या कहते हैं? मतलब पैरामीशियम में पोषण की कौन सा विधियां पाई जाती है? तो उसमें पाया जाता है प्राणी संपोषण। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिए, कहा कि निम्नलिखित में किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहा जाता है? तो प्रकाश संश्लेषी अंगक किसे कहते हैं? हरित लवक को। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कहा निम्नलिखित में जठर ग्रंथि की कौन सी कोशिका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl, है ना, HCl का स्राव करती है? तो HCl का स्राव भीतीय कोशिका द्वारा होता है। किसके द्वारा? भीतीय कोशिका द्वारा होता है। इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कि मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती है? तो 3 जोड़ी। कितने जोड़ी? 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। पहला जो है लार ग्रंथियां, उसको सब मैंडिबुलर कहते हैं। सब मैंडिबुलर, है ना, सब मैंडिबुलर कहते हैं। दूसरा जो होता है वो सब लिंगुअल होता है। सब लिंगुअल, है ना, लिंगुअल, है ना। और तीसरा जो होता है वो होता है पैरोटिड। क्या होता है? पैरोटिड। तो 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई थे मुख गुहा में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इनमें कौन सी रचना द्वारा अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है? देखिए, अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण के लिए कोई विशेष रचनाएं नहीं होती हैं, बल्कि उसमें कुटपात द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पेप्टाइड्स को निम्नलिखित में से किस रूप में तोड़ता है? तो पेप्टोन जो है वह पेप्टाइड को एमिनो अम्ल में तोड़ देता है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कोशिका के किस भाग में सजीवों के सारे गुण विद्यमान रहते हैं? तो वो होता है जीवद्रव्य में। यानी कोशिका के जीवद्रव्य में सजीव के सारे गुण विद्यमान रहते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस छिद्र द्वारा ग्रसनी ग्रास नली से जुड़ी होती है? तो वह जुड़ी होती है निगल द्वार से। किससे? निगल द्वार से। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है अमीबा का मुख्य भोजन क्या है? यानी अमीबा का भोजन क्या है? तो वो है शैवाल के छोटे टुकड़े, डायटम एवं मेकोस के जीव और बैक्टीरिया। ये सभी जो है अमीबा का मुख्य भोजन है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि ग्रहणी भाग है। ग्रहणी किसका भाग है? तो छोटी आंत का। ये छोटी आंत का पहला भाग है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग अपने वृद्धि एवं जनन के लिए करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो उस विधि को कहा जाता है पोषण। क्या कहता है फ्रेंड्स? पोषण। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह से आपको वीडियो मिलता रहे। चलिए, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।